प्रेम सहित आसन धरहूँ, करो श्रवण पुत पान। जय जय श्री सीताराम। जैसे ही कुश से सुना वैदेही वृतांत, वीर भूमि पर सुधासम बरस उठा रस शांत। क्षमा मांगने को बढ़े जब दोनों रणधीर, हृदय लगाकर प्रेम से भेंटे तब रघुवीर। पुत्रों का निज पिता से यह प्रिय मिलन निहार, सुरपुर से बरसे सुमन गूंजी जय जयकार। लक्ष्मण ने निरखे जब दोनों रूप अनूप, कहा अमंगल रण हुआ आज मांगलिक रूप। आशीष देने के लिए इन्हें प्रत्येक हृदय उमड़ाता है। अभिवादन करने को इनका रघुकुल का दल उमगाता है। ये हार नहीं है जीत हुई, अपयश के भीतर यश पाकर कौशल ने निज पर जय पाई। परिपूर्ण पराजय में आकर अब इसका निर्णय कौन करे, किसने यह युद्ध स्थल जीता। कौशल ने यह दोनों जीते या दोनों ने कौशल जीता। यह हार जीत के बदले में परिणाम हुआ है मन चीता। राघव सीता ने राघव को पाया या राघव ने पाई सीता। हे राम रमापति मायापति, अब यह लीला संवरण करो। साध्वी सतवंती सीता को सबके सम्मुख फिर ग्रहण करो। रघुपति बोले सिया से पृथक न होगा राम, किंतु करेगा नहीं वह प्रजा विरोधी काम। संसार सहस्रों रूप रचे पर मुझको डिगा नहीं सकता। राघव को प्रजा विरोधी नृप ब्रह्मा भी बना नहीं सकता। मेरी इसमें सम्मति ही क्या, सारी सम्मति जनता की है। वनवास वही दे सकती है, रनिवास वही दे सकती है। वाल्मीकि जी कह उठे धन्य तुम्हें रघुराज, प्रबल पराकाष्ठा हुई प्रजा प्रेम की आज। मेरी तो सम्मति यही, करो न ऐसा काम जिसके द्वारा विश्व में हो रघुकुल बदनाम। जनता के मत से हो विरुद्ध राजा का चलना ठीक नहीं। जब प्रजा विरोधी है तब तो सीता को रखना ठीक नहीं। उस अज्ञ प्रजा ही का पहले अज्ञान मिटाया जाएगा। जिस दर्पण में धुंधलापन है उसको चमकाया जाएगा। इतने ही में सिंहवत गरजे पवन कुमार, निश्चय श्री मुनिराज का है अति उच्च विचार। मैं भी दृढ़ता से कहता हूँ यह झूठा दोष मिटाऊंगा।
महलों में अपनी माता को अपने बल से पहुँचाऊँगा। कानों के द्वारा सुनी नहीं, आँखों देखी बतलाऊँगा। उस बहके हुए अवधपुर को साध्वी का ज्ञान कराऊँगा। फिर भी विश्वास न होगा तो जनता से रण ठन जाएगा। यह सहन शक्ति वाला हनुमत साक्षात रुद्र बन जाएगा। पृथ्वी आकाश बिलौकेंगे, उस समय धर्म इस सेवक का चतुरानन शंकर देखेंगे। उस समय कर्म इस सेवक का तापसी प्रकृति का दुनिया से अस्तित्व मिटाया जाए। तामसी प्रकृति का दुनिया से अस्तित्व मिटाया जाएगा। सद्गुण की सामग्री से फिर संसार बनाया जाएगा। यह जीवन तभी सफल होगा, ये आँखें तभी सफल होंगी जब सीतापति की वा मांगी कौशल की साम्राज्ञी होंगी। वचनों से बजरंग के दहल उठा संसार, हुआ विरोधी जगत में सहकारिता प्रचार। बलपाल प्रणपाल ब्रह्मचारी का सुन कपियों के हृदय फड़क उठे। अनुमोदन बच्चों के भी, अनुमोदन को बच्चों के भी तरकश में तीर कड़क उठे। इतने पर भी मायापति की वह दिव्य मूर्ति मुस्काती थी। घटना की घटा बरसती थी, सूरज पर बूंद न जाती थी। अस्तु महामुनि के लिए था जो कुछ स्वीकार, बहुमत द्वारा हो गया निर्णय वही विचार। कौशल आए मैथिली लक्ष्मण जी के साथ, इधर चले पुत्रों सहित अवध अभी मुनिनाथ। आज्ञा पालन को बढ़े मुदित सुमित्रा लाल, चले कुटी की ओर रथ लेकर तत्काल। मुनिवर सुतवर भ्रातृवर सैनिक गण के साथ, चले इधर कौशलपुरी कौशल के नरनाथ। भेद भाव तज मार्ग में के हरि और कुरंग, लव कुश को जाता निरख हुए उन्हीं के संग। वन के पशु पक्षी लव कुश के साथ में चल पड़े। प्यारे के प्यारे मित्रों ने, प्यारों के प्यारे मित्रों ने अपनों का हाथ नहीं छोड़ा। बन के इन बंधु बांधवों ने साथी का साथ नहीं छोड़ा। लवकुश का दल जब चल साथ चला, तब ऐसा दृश्य सुहाया था। मानो सुर सहित प्रेम दल भी शिव के विवाह में आया था। वृक्षों से पक्षी कहते थे, भैया जी लिए जा रहे हो बिन राजा की सी राजधानी, इस बन को किए जा रहे हो। फिर कहते थे हम जान गए ये आज हो गए कौशल के। अब निर्जन से नाता कैसा युवराज हो गए
कौशल के। भाई कौशलपति से पूछो, वो न्यायशील कहलाते हैं। वे पूछे औरों के धन को, क्या इसी तरह हथियाते हैं। प्रेम सहित आदर सहित कर बहुभांति उपाय, लव कुश ने लौटा दिया, ज्यों त्यों वह समुदाय। शुभ मुहूर्त में हुआ जब कौशल नगर प्रवेश, पहले पहुँचा अश्व वह पहुँचाने संदेश। छाया सत्य सुगंध सम घर घर में तत्काल, वीणाधारी बालक तो हैं सीता जी के लाल। बेपानी वाला बिरवा वह, जब वर्षा से लहलहा उठा, पत्ता पत्ता हर डाली का स्वागत का बाजा बजा उठा। यज्ञ स्थल जाने वाला पथ, घेरा दर्शन के प्यासों ने, सुकुमार बालकों वाला रथ, घेरा दर्शन के प्यासों ने। पूरे विधान से स्वागत करो, ले गए प्रधान रास्तों में। वर्णनातीत था हर्ष आज, नर नारी वृद्ध बालकों में। बरसों की हार्दिक अभिलाषा होकर इस समय सफल प्रगति, पथ पथ पर पूरी पहुनाई, पग पग पर प्रीति प्रबल प्रगति। आरती की राज रानियों ने बलिहारी होकर दोनों पर सर्पस्व निछावर कर डाला, सीता के सुघड़ सलोनों पर। इस प्रकार करते हुए सब में सुख संचार, अश्वमेध की भूमि पर पहुँचे राजकुमार। उधर दर्शकों को मिला अतुलित प्रेम आनंद, इधर हो गया पूर्ण वह यज्ञ कार्य सानंद। रघुपति ने गुरुदेव से कहा जोड़कर हाथ, सेवक की कुछ प्रार्थना सुनिए अब मुनिनाथ। सानंद यज्ञ संपूर्ण हुआ, अब एक सुकार्य किया जाए। शासन का भार ज्येष्ठ सुत को, शुभ अवसर शुभ दिवस विचार दिया जाए। मैं वर्तमान निज जीवन में परिवर्तन कर डालूं क्रम से, सब रागों से लेकर विराग अनुराग करूं योगाश्रम से। गुरु वशिष्ठ कहने लगे है विचार यह ठीक, योगाश्रम का गमन है पुरुषाओं की लेख। श्री गणेश कर शीघ्र ही कर डालो शुभ काज, सीता भी लक्ष्मण समेत आती होंगी आज। जेठे को सिंहासन देना वैसे तो उचित कहाता है, पर मेरे मन में एक भाव रह रह कर उठता जाता है। घर में जिन झगड़ों के कारण दशरथ का सुरपुर गमन हुआ, दंडक वन में तो छाया बसंत, श्रीहीन अवध का भवन हुआ।
उन झगड़ों का इस बार राम पूरा विचार रखा जाए। भ्राताओं के भी पुत्रों को शासन का भाग दिया जाए। उनके भी दो दो बालक हैं जो योग्य समझ में आते हैं। अधिकारी यद्यपि नहीं किंतु अपने तो माने जाते हैं। इसलिए साथ में लव कुश के उनका भी मान किया जाए। साम्राज्य 8 भागों में कर 8 के लिए दिया जाए। हर्ष सहित रघुराज ने किया इसे स्वीकार। अगले दिन आज्ञा हुई जुड़ जाए दरबार। प्रभु बोले प्रजावासियों से शुभ अवसर आज सुहाया है। तुम सबके बल से राघव ने संसार जयी पद पाया है। अब यह इच्छा है पूर्व अवध कुश को दे दूं यदि सम्मति हो। लव को यदि आप उचित समझें वह उत्तर दिशि का पति हो। गुण विदित भरत के युगल तने बैनामा और श्री पुष्कल का। यदि सम्मति हो तो नृपति करूं दोनों को दक्षिण कौशल का। लक्ष्मण सुत चित्र केतु अंगद पश्चिम कौशल के शासक हों। शत्रुघ्न तने मथुरा के राजा रहकर संरक्षक हों। हुई प्रजा में एक ध्वनि है सबको स्वीकार। परिणत करिए कार्य में यह शुभ उचित विचार। हो गई विसर्जन राजसभा सबकी सम्मति मिल जाने पर। तब किए नियुक्त सचिव सहचर प्रभु ने कौशल सजवाने पर। आज्ञा दी मेरी अवधपुरी इस भांति सुसज्जित हो जाए। भूमंडल भी सकुचा जाए सुरपुर भी लज्जित हो जाए। इधर राम अभिषेक का होने लगा विधान। उधर कथा जो रह गई सुनिए अब धर ध्यान। रघुपति तो आए अवध सुतों सहित सोल्लास। लक्ष्मण जी पहुँचे उधर सीता माँ के पास। कुटिया के बाहर वृक्ष तले सीता देखा बनवासिनी बैठी है। जोगिया वस्त्र तन पर धारे बिरहिन सन्यासिनी बैठी है। था तो रविमंडल पर बादल में पर तेज नहीं छुप पाता था। तप से तप के काला वह तन सत का प्रकाश फैलाता था। कुटिया से थोड़ी दूर एक गंगा की धारा बहती थी। दूसरी धार बनवासिन की आँखों के द्वारा बहती थी। सम्मुख थे लक्ष्मण पर आँखें लक्ष्मण को न देख सकती थी। आराध्य देव का अचल ध्यान मन के मंदिर में करती थी। देख लखन ने जभी माता का यह हाल। हुक मार कर गिर पड़े चरणों में तत्काल।
उठे पुजारिन चौंक कर, ज्यों ही टूटा ध्यान। देखा पग पर पड़े हैं श्री लक्ष्मण गुण खान। बोली हे लक्ष्मण तुम कैसे आए हो, क्या इच्छा है दासी के लिए। अवध से फिर क्या आई कोई आज्ञा है। कुछ हनुमत अभी अवधपुर में, जो गए साथ ले गुरुवर को। कुछ अनुचित तो न सुना डाला उन दोनों ने अवधेश्वर को। वन में हो या प्रासादों में, सीता सर्वत्र उन्हीं की है। यह ही भावना यही पूजा इस वैदेही ने सीखी है। वे स्वामी हैं तज सकते हैं, मैं उन्हें नहीं तज सकती हूँ। पर लोक लोक दोनों ही में उनकी ही उनकी हूँ। लखन लाल ने जब सुनी व्यथित हृदय की बात, बोले रघुवर ने तुम्हें तजा कहाँ है मात। ये परम पावनी दिव्य मूर्ति, यदि भूले भी त्यागी जाती। तो यज्ञ समय इसकी प्रतिमा वामांग नहीं रखी जाती। त्यागी थी सती शंभु ने जब, तब कब वामांग बिठाया था। सम्मुख में सादर आसन दे माता का भाव जगाया था। जिस जनता ने त्यागा तुमको, अति दुखित आज होती है वह। निज भूल और निज करनी पर खुल खुल कर अब रोती है वह। इतने पर भी उन सोतों को प्रभु ने सब भांति जगाया है। भवनों में नहीं अयोध्या में माता तुमको बुलवाया है। दोष न दो कुछ अवध को, बोली सीता मात। यह लीला जो कुछ हुई थी होनी की बात। पर सचमुच इस होने द्वारा मेरा अनंत उपकार हुआ। खिंच आया सार सकल जग का, जिससे संसार असार हुआ। कुटियाओं के दिनचर्या ने, वन के एकांत साधना ने, रानी का भाव समाप्त किया। तब प्रभु को पाया सीता ने। देखी जब यह धारणा, यह अनुरक्ति अनन्य, गिर कर चरणों में लखन बोले माता धन्य। प्रेम मगन रह कुछ समय, फिर बोले सौमित्र। माँ अब पावन पगों से कर दो अवध पवित्र। बाट जोहती है प्रजा, देर न आप लगाएं। प्रभु की आज्ञा है यही, शीघ्र सिया आ जाएं। हैं प्रभु की आज्ञा, प्रभु का है आदेश। सीता फिर आए अवध, कहते हैं क्या अवधेश। कुछ रुक कर बोली एवमस्तु, अब तो यह दासी बेबस है। आज्ञाकारिणी सदा से हूँ, आज्ञा ही मेरा सर्वस्व है। मन मंदिर के आराध्य देव,
फिर सगुण रूप दिखलाओगे। तुम यहाँ वहाँ हो कहाँ नहीं, फिर मुझे कहाँ ले जाओगे। तुम कहीं न आते जाते हो, मैं कहीं न आती जाती हूँ। केवल जग क्यों दिखलाने को, लो फिर सीता बन जाती हूँ। यह कहकर उठी सिया, बांधे बिखरे केश। लव कुश जननी ने किया, जग जननी का वेश। बोली गुरु की प्यारी कुटिया, लज्जित हूँ तुझे छोड़कर मैं। जीती है प्रीत तोड़ कर तू हारी हूँ, जीती है प्रीत जोड़ कर तू हारी हूँ, प्रीत तोड़ कर मैं। बनदेव हृदय से तुम्हें ना, यह बन देवी त्यागन करती है। यह तो बन और नगरपति की आज्ञा का पालन करती है। हे मृग शावक गण गौवत्सो, तुमको ना कभी भूलूंगी मैं। बन के जीवों का ध्यान रहे, यह लव कुश से कह दूंगी मैं। हे बेल पत्र है तुलसी दल, हाथों से तुमको सींचा है। संसार पूजता रहे तुम्हें, आशीष यह सीता का है। इस प्रकार सबसे विदा हुई सिया कर जोर। आश्रम शिष्यों पर तजा, तज चली अवध की ओर। जो अश्व कभी वन मृग समान, जाते दिखलाई पड़ते थे। चलते थे नहीं हिन हिना कर, लक्ष्मण के रथ से लड़ते थे। वे ही अब कौशल के पथ पर बिन हाके बढ़ते जाते हैं। फिर अपनी महाशक्ति पाकर फूले अंग नहीं समाते हैं। रथ को लगती कोई ठेस नहीं, यह तो समझ में आती है। सीता पुत्री से मिलने को धरती माता अकुलाती है। घोड़ों की डोर लखन जी पर, लक्ष्मण की रघुवर के कर है। रघुवर की डोर बता दें हम, उनके प्रिय प्रजा जनों पर है। उस चलते हुए प्रकृति पथ में जगदम्बा शक्ति सुहाती है। जो लीला मैं की इच्छा से जग को लीला दिखलाती हैं। पथ में भागीरथी का लेकर आशीर्वाद, लखन सहित सीता पहुँची कौशलपुर साहलाद। स्वर्गीय शब्द करता वह रथ, इस भांति अवधपुर जा पहुँचा। मानव त्रेता युग के भीतर, बरियाई सतयुग आ पहुँचा। काई की नाई कौशल से हट गई व्यर्थ की बाधाएं। कुहरे की तरह अयोध्या से फट गई व्यर्थ की बाधाएं। दर्शन के लिए प्रजामंडल इस भांति आज उमड़ उठा। मानो फिर अपनी गई शक्ति बरसों का रोगी पा उठा। जो ही लव कुश ने सुना, अवध आ गई मात। आज्ञा ले गुरुदेव से पहुँचे दोनों भ्रात।
कौशलपुर में भी वे बच्चे लिपटे माता के चरणों से, नर नारी निरखते थे बेटे लिपटे माता के चरणों से। माता ने भी विह्वल होकर गोदी में लेकर प्यार किया, अपनी इच्छा बल के द्वारा परिपूर्ण शक्ति भंडार दिया। ये भक्ति भाव यह धर्म भाव देखा जब अवध वासियों ने, कुछ नया तेज कुछ नया पुण्य पाया तब अवध वासियों ने। जहाँ टिके थे गुरु सहित लव कुश दोनों भ्रात, सादर ठहराई गई वहीं जानकी मात। वानर मंडल ने सुना जब यह शुभ संवाद, आया निज टोली सहित दर्शन को साहलाद। देखा मृगछाला के ऊपर सन्यासिनी सीता बैठी हैं, अपने दोनों सुकुमारों को समयोचित शिक्षा देती हैं। बच्चों माता की शिक्षा को हृदपट पर लिखते जाते हैं, अपने विशाल जीवन पथ को निष्कंटक करते जाते हैं। ये दृश्य देख कर शारद भी उस समय वहाँ खो जाती है, ऐसी महान विदुषी माँ पर बलिहारी हो हर्षाती है। भक्तों की टोली बोल उठी, जय ज्ञानेश्वरी प्रणाम तुम्हें। दासों की टोली बोल उठी, जय मातेश्वरी प्रणाम तुम्हें। सीता ने देखा जभी आता कीश समाज, बिठलाया आदर सहित पुनः पूर्ववत आज। बोली लव कुश के ही समान, तुम सब भी मेरे प्यारे हो। कर्तव्य गगन की चादर पर सुंदर चमकीले तारे हो। तुम सबको फिर सामने देख, ये वृद्ध हृदय हर्षाया है। विधना ने बिछुड़े बेटों से माँ को फिर आज मिलाया है। लव कुश ने जो दिया वह, लव कुश को जो दिया वह तुम भी लो उपहार। सुनो सुनाती हूँ परम परम धर्म का सार। लेते ही जन्म प्राणियों का, जो कार्य क्षेत्र में लाता है, वह धर्म प्रकृति का दिया हुआ स्वाभाविक धर्म कहता है। आगे चलकर जब गुरु द्वारा वर्णाश्रम धर्म प्राप्त होता, तब पढ़ता जीव गृहस्थी में शिक्षा का क्रम समाप्त होता। कुल धर्म और फिर जाति धर्म उस समय सामने आते हैं। क्रम से समाज के संचालक सामाजिक धर्म सिखाते हैं। फिर देश धर्म फिर विश्व धर्म आते हैं सम्मुख प्राणी के। बनते जाते हैं वही धर्म धीरे धीरे सुख प्राणी के।
पर सच्चा धर्म कौन सा है ये नहीं समझता है प्राणी। थोड़े से अपने जीवन में सब और भटकता है प्राणी। मैं कहती हूँ मुनि कहते हैं ये सार यही श्रुतिवाणी का। अपने स्वरूप का ज्ञान करे ये परम धर्म है प्राणी का। हम क्या हैं और जगत क्या है, क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पर जीना है, क्या चीज यहाँ पर मरना है। सच्चिदानंद कहते जिसको उसमें हम में अंतर उसमें हम में क्या अंतर है, इसकी ही सतत खोज करना सारे धर्मों से बढ़कर है। जिस अवसर आत्मा से अपनी साक्षात्कार करता प्राणी, उस अवसर ही सब धर्मों पर पूर्णाधिकार करता प्राणी। इस कारण रोज संगति कर सत का सर्वदा मनन करना है। सब धर्मों का सार यही कुछ समय आत्मचिंतन करना। सतवंती ने पा लिया उधर पूर्ण सम्मान, इधर राज्य अभिषेक का आया दिवस महान। सब मग जगमग जगमग सा था, मणिमुक्ताओं से मढ़ा हुआ था। ऊंच नीच का भेद नहीं, ये प्रेम भाव था बढ़ा हुआ। ध्वनि वेद ध्वनि विप्रवृंद में थी, शस्त्रों के खेल क्षत्रियों में। आतिथ्य कार्य था वैश्यों का, सेवा प्रबंध था शूद्रों में। मंगलाचार के मधुर गीत नारी समुदाय सुनाता था। चिरंजीवी हो राजा अपना, नरमंडल मुदित मनाता था। धौंसों ने धौंस बिठाई वह, जग को थर्राए देते थे। शंखों के नाद स्वर्ग तक को इस समय हिलाए देते थे। उद्यान सकल राजधानी के हो रहे सफल, फल फूलों से रसिकों के हृदय झूलते थे। उन्मत्त पवन के झूलों से सरयू का जल लेकर उछाह आपे में नहीं समाती थी। जीवन स्वतंत्रता का अच्छा ये कहती बहती जाती थी। जगपति जगदम्बा के समेत जिस जगह प्रकाश दिखाता है, उस कौशल नगरी का वर्णन किस कवि से वर्णा जाता है। कहता यह है मिल गई आज, कहना ये है मिल गई आज जग की सुंदरता। कौशल को शारदा की प्रतिभा सहित मिली, लक्ष्मी की आभा कौशल को स्वच्छता यहाँ तक थी, जिसका सुर तक को भी ध्यान न था। पृथ्वी क्या नभमंडल पर भी स्याही का तो नाम निशान न था। इधर अवध सब विधि बना सुंदरता का धाम, उधर पधारे महल में अवधेश्वर श्री राम। अति उत्तम अवसर निरख किया सिया का ध्यान, शक्ति स्वरूपा जानकी
प्रगटी आज्ञा मान। प्रभु बोले देवी हुआ हरण धरा का भार, असुर गणों का भी हुआ पूर्णतया संहार। जिस हेतु जगत में आए थे वो कार्य पूर्ण कर डाले हैं। भक्तों पर जितने संकट थे क्रमशः समस्त हर डाले हैं। अब चलना है साकेत धाम, कर लिया करम स्थल पर। भक्तों के हित नाना चरित्र दिखलाए अब तक भूतल पर। अंतिम आदर्श प्रजा वाला राजाओं को दिखलाया है। कर दिया नारी का त्याग किंतु नृप पद को नहीं गिराया है। वामांग तुम्हारी प्रतिमा रख पत्नी व्रत भी दिखला डाला। कैसे निभते हैं धर्म सभी सब जग को ये बतला डाला। अब अपना सत दिखलाओ तुम इस भूतल के प्राणी दल को। बतलाओ पतिव्रत गौरव भूमंडल पर भूमंडल को। निज चमत्कार की लीला से पृथ्वी में तुम अब लय कर लो। संपूर्ण हो गई सब यात्रा अंतिम पथ भी अब तय कर लो। जो आज्ञा कह कर हुई वह छवि अंतर ध्यान। तभी पधारे वहाँ पर श्री सौमित्र सुजान। बोले अभिषेक भवन भगवन जनगण से भरता जाता है। इस समय आपका गुप्त जगह रहना नहीं शोभा पाता है। गुरुदल ब्राह्मण दल आ पहुँचा बस हम लोगों की देरी है। मंत्री गण की भी मंडल में 2 बार लग चुकी फेरी है। यह सुनकर प्रभु ने कहा है यदि ऐसी बात तो तैयार होकर अभी चलता हूँ मैं भ्रात। इधर राम लक्ष्मण सहित होने लगे तैयार। उधर चले दरबार के उधर चले दरबार में वो 8 राजकुमार। नगर वासियों के नयन तैरे होकर मीन। था न पाई तो हुई रूप सिंधु में लीन। कितने निर्मल कितने पावन कितने मन भावन मुखड़े हैं। मानो पृथ्वी पर 8 चंद्र रविवंशी होकर उतरे हैं। केवल वस्त्रों का ही प्रकाश करता है नीचा नैनों को। तिस पर नवरत्नों से मंडित पहने हैं बहुविधि गहनों को। मृदु हसन दर्शकों के मन को बरियाई हथिया लेती है। चितवन चहु और चितौरों को चुटकी में चौंका देती है। चलाक चाल पर मरते हैं भोले उन भोले मुखड़ों पर हम तो बलि बलि जाते हैं उन कोमल कोमल चरणों पर। इस प्रकार करते विजय
सबका हृदय स्थान। आए राज समाज में आठों रूप निधान। गूंज उठा दरबार में उसी समय जयनाद। आगे बढ़कर मंत्रियों ने बिठलाया सहलाद। तपसिन के बच्चों ने देखा सिंहासन 8 सुहाते हैं, जिनके समीप ही दाएं पर गुरु बैठे शोभा पाते हैं। गुरु आसन ही से सटे हुए 4 और सिंहासन भी, जिनके पीछे थे मंत्री गण निश्चर वानर पुर परिजन भी। दूसरी और थे वाल्मीकि, उनके समीप मुनि मंडल था। सम्मुख शोभित था ब्राह्मण दल, जिनके पीछे चारण दल था। पीछे की और तनिक ऊंचे थे मंच राजमाताओं के। पीछे के और उन मंचों के दाएं बाएं आसन थे पुर ललनाओं के। मंडप में चित्रकार श्रेणी थी, निज मंचों पर साज रही। पीछे तीनों की और दर्शक मंडली विराज रही। निरख रहे थे यह छटा जब वे चतुर कुमार। राजा की जैसे तभी गूंज उठा दरबार। देखा भरत आदि सहित रघुराई रघुबीर। धीरे धीरे आ गए उन मंचों के तीर। चारों भाई आसीन हुए, जो ही चारों मंचों पर हैं। चहु और हुआ यह आभाषित, दुनिया में 4 दिवाकर हैं। ब्राह्मण दल ने वेद ध्वनि की, सुरमंडल से जयनाद हुआ। राज्याभिषेक का उसी समय प्रारंभ कार्य सहलाद हुआ। मध्य भाग में बंदी जन पाकर प्रभु आदेश, सभी उपस्थित जनों से कहने लगे संदेश। सर्वमतों से जो हुआ निश्चित प्रथम विचार, देंगे कुश को राज्य प्रभु उसी सुमत अनुसार। पर इसके पूर्व अयोध्यापति फिर निर्णय किया चाहते हैं। प्राणों से प्यारी जनता की सम्मति भी लिया चाहते हैं। पिछले निर्णय से यदि कोई संतुष्ट न हो अपने मन में, तो निसंकोच प्रकट कर दे वह अपनी इच्छा गुरुजन में। प्रजा सम्मिलित कंठ से बोली तभी पुकार, पिछला निर्णय ही हमें है सब विधि स्वीकार। तब कुश ने उठकर कहा, सुने सभी दरबार। कौशलपुर का राज्य है हमें नहीं स्वीकार। जो जनता जनप्रिय राजा से रानी का त्याग कराती है, सतवंती के
पावन सत पर मिथ्या संदेह उठाती है। जिसके विचार भ्रम भूल भरे त्यागन के हद तक जाते हैं, उस जनता को गुरुकुल से ही हम दोनों शीश नवाते हैं। ऐसी रैयत के शासन को वह लेगा जो बड़ भागा है। हम दोनों तो उस माँ के हैं जिसको स्वामी ने त्यागा है। यदि माँ बनवासिनी जग में है तो बेटे भी बनवासी हैं। सन्यासिनी के जाए बच्चे हम जन्म जात सन्यासी हैं। जब तक माता का नहीं होता उचित विचार, राजा बनना है हमें तब तक नहीं स्वीकार। नरदल में गरजा तभी यों के हरि किशोर, सन्नाटा सा छा गया सभा मध्य चहु और। उठे पवन सुत भी तभी रह न सके अब मौन, बोले सीता मात को दोष लगाता कौन। जिन आँखों ने सतवंती की आभा देखी है लंका में, जिन कानों ने सत्राणी की गर्जना सुनी है लंका में, जो अग्नि परीक्षा की घटना अवलोक चुके हैं आँखों से, वही निर्णय कर सकते हैं माता का चरित्र प्रमाणों से। उनका दावा है निष्कलंक, निर्दोषिनी माता सीता हैं। श्री राम चंद्र चंद्रानन की अति पावन चारु चंद्रिका हैं। इस पतिव्रत का उदाहरण है नहीं कहीं त्रैलोकों में, महलों में रहने वाली ने रखा पति धर्म अशोकों में। प्रस्तुत कर दूंगा साक्षी में उन वन के लिए सिपाही को, आएंगे सूरज चांद उतर देने के लिए गवाही को। शारदा शारद भी माता के विरुद्ध कर सकते कुत्सित घोष नहीं। ब्रह्मा दोषी हो सकता है पर माता में कोई दोष नहीं। त्रिजटा के भी हृदय में उठा एक उबाल, वह भी ऊंचे स्वरों में बोल उठी तत्काल। उससे पूछो माता क्या है जो रही साथ है माता के, जिसने अपनी आँखों देखे वो दिवस अशोक वाटिका के। ये नहीं एक दिन, यदि नहीं एक दिन मैं होती तो चिता वहाँ पर जल जाती। ये राजसभा जो लगी आज होकर सुनसान बदल जाती। माता ने रखा पतिव्रत अपनी हड्डियां सुखा कर है, छूना क्या देखा तक भी न कभी निश्चर को दृष्टि उठा कर है। कब मिटता है सत का प्रकाश, शंका की रज छा जाने पर, होता है चांद नहीं मैला बादल आगे छा जाने पर।
ऐसे सतवंती का त्यागन सचमुच अति पाप हो गया है। दुर्देव अवध के खेतों में अपयश का बीज बो गया है। यदि इसका बदला लेने को जग जननी शीश उठाएगी, सूरज काला पड़ जाएगा, पृथ्वी चौपट हो जाएगी। पत्ते पत्ते की साक्षी है, कण कण दे रहा सफाई है। जनता माता का न्याय करे, त्रिजटा की यही दुहाई है। भुजा उठा बोले तभी वाल्मीकि मुनिराय, मैं भी यही पुकारता, आज न्याय हो जाए। बन देवी जिसका नाम धरा, पुत्रीवत जिसको पाला है, वह ही जग में उजियाली हो, आश्रम में तभी उजाला है। अन्यथा शपथ पूर्वक कहता, शंका संपूर्ण हरूंगा मैं, मेरी पुत्री में दोष नहीं, तप बल से सिद्ध करूंगा मैं। राज रहे थे निकट ही मिथिला के नरराज, बोल उठे अविलंब ही, हाँ निर्णय हो आज। है वशिष्ठ मुनि को उचित अभी समाधि लगाएं, जो कुछ सच्ची बात हो जनता को बतलाएं। यह सुनकर ब्रह्मर्षि ने की समाधि से जांच, झूठ आंच में मिल गया, रहा साच का साच। तब आसन से खड़े हो बोल उठे गुरु राय, सचमुच सीता पर किया कौशल ने अन्याय। माथे पर अवधपुरी के यह टीका है एक बुराई का, धोता है आज उसे ब्राह्मण पानी लेकर सच्चाई का। सब लोग सुने, सब लोग, तम हटा रवि प्रभा उदय हुई, सतवंती सीता देवी की इस भरी सभा में विजय हुई। रो उठी सारी प्रजा, था हार्दिक क्लेश, पानी पानी हो गया मानो अवध प्रदेश। बोले सब करते हुए पश्चाताप महान, माता जी आए यहाँ कर दें क्षमा प्रदान। ठकुराए भी वह तब भी हम ऊपर न उठाएं शीशों को, इन लज्जित आँखों के जल से धोएंगे उन श्री चरणों को। हम सब बड़ भागी आज हुए, हमें उजियाली आज हुई। महलों की महिमामयी मात फिर महलों वाली आज हुई। पवन तनय ने उठ तभी किया हर्ष का नाद, बोले पूरा हो गया प्रण मेरा सहलाद। वाल्मीकि भी कह उठे गया हृदय का रोग, बनवासी का भी हुआ पूर्ण आज उद्योग। राजकुमारों से कहा अब न लगाओ बार, देते हैं जो अवधपति करो उसे स्वीकार। गुरु समेत तत्क्षण उठा
सारा विप्र समाज, पूर्ण किया अभिषेक का रीति सहित सब काज। इस प्रकार निर्विघ्न जब हुआ राज अभिषेक, तब जोगिया वस्त्रों में आई जोगिनी एक। बोली प्रभु पद पंकज भ्रामरी, बोली पद पंकज भ्रमरी बन बन इस कारण भटकी थी। अपनी आँखों यह दिन देखे, बस यही लालसा अटकी थी। फिर सूर्य वंश के गौरव की श्री भी संभाल कर रखनी थी। रघुकुल के राज मुकुट की मणि जग में उजाल कर रखनी थी। इन बातों के साथ ही एक और थी बात, जिसके कारण विश्व में होती थी दिन रात। सीता से नहीं प्रजा का दल, साध्वी के सत से लड़ता था। इसलिए सती मंडल सारा बदले के लिए उमड़ता था। यदि उसी अवस्था में सीता निज प्राणों को खोती जग में, तो अवधपुरी की गिनती क्या कल्पांत प्रलय होती जग में। सीता कहती है, यदि मैं उन जोगिया वस्त्रों में साध्वी के वेश में ही धरती में समा जाती, तो अयोध्यावासी ये सब गृहस्थी लोग बोले इन्होंने तो तपस्विनी और साध्वी को मार दिया। फिर कभी इन रघुकुल का, रघुवंश का सम्मान नहीं होता दुनिया में। इसलिए एक बार फिर मैं उसी रानी के वेश में, पृथ्वी सागर में लय होती, सूरज भी ठंडा पड़ जाता। उस आत्मघात के बदले ये सारा संसार उजड़ जाता। शंकरवादी दल का विनाश, शंकावादी दल का विनाश बस एक शाप पर रखा था। अगर मैं एक श्राप दे देती तो सभी नष्ट हो जाती दुनिया, पर मेरी सहन शक्ति ने ही वह शाप रोक कर रखा था। अब क्षमा मांगने के कारण सब दूर हृदय की व्यथा हुई। मैं हुई यहाँ की महारानी, ये प्रजा वही फिर प्रजा हुई। अब तक मौखिक बात थी, भ्रम करने को चूर। अब आँखों से देख लो और संशय कर लो दूर। माँ पृथ्वी यदि स्वामी तज, पर पुरुष को निरखा और, तो तुम अपने गर्भ में। माँ पृथ्वी यदि स्वामी तज, पुरुष न निरखा और। माँ पृथ्वी यदि, तो तुम अपने गर्भ में दो सीता को ठौर। यह सुनते ही फट गया तत्क्षण वह भूभाग। जग ने देखा सती का यह प्रभाव बेदाग। पृथ्वी फटते ही उसमें से सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ। देवी स्वरूप में दिव्य तेज साध्वी सीता के निकट हुआ। धीरे धीरे सब हुआ, मिट गया भेद दो दो तन का। पृथ्वी प्रवेश आरंभ हुआ, यों शक्ति सहित सिंहासन का।
प्रभु ने दंपति प्रेम की फिर दिखलाई शान। दौड़े उस छवि की तरफ छोड़ सभा का ध्यान। बोले जाती हो कहाँ तज राघव का साथ। यह कहकर उस मूर्ति का पकड़ा दायां हाथ। इस झांकी ने विश्व पर डाला जभी प्रकाश। जैसे सीताराम की गूंज उठा आकाश। सूरगण ने भी दुंदुभी कर पुष्पांजलि दान। वेद भाट के रूप में कर उठे यह गान। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कर जोरी स्तुति थोरी कई विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण अनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर तेरी गावहि श्रुति। सोमम हित लागे जन अनुरागे भयउ प्रगट श्री। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति चिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई बात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह। की जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव। चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवपूपा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलिए सब संतन।